हेलो एवरीवन, ये हमारी परसेंटेज की क्लास 3rd है। इससे पहले कि अगर आपने 2 क्लासेस नहीं करी हैं तो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। आप सर को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पेपर 1 और कॉमर्स की PDF मिलेंगी। और रोज़ रात को सर की क्लास होती है 9 बजे अनअकैडमी पे, स्पेशल क्लास। वहाँ पर सर PYQ करा रहे हैं पेपर 1 के, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा ये कहता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है हमें 15% और 20% का, और हमें ये बताना है कि ये एक ओवरऑल डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट कितने का होगा। मान लीजिए हमें कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, उस पर दुकानदार हमें 15% का डिस्काउंट दे रहा है, वो हमें चीज़ 85 की दे रहा है। अब वो कह रहा है मैं इस पर भी आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा, तो इसका 20% हमारा हो गया 17 रुपये। तो हमें वो चीज़ कितने की दे रहा है, 68 रुपीज़ की। अब हम इसमें से क्या देखेंगे, हमें 100 की चीज़ 68 में मिल रही है, तो 100 की चीज़ जब हमें 68 में मिल रही है तो हमें 32 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। तो जब हम 100 पे देख रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं हमें 32% का डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट का हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि R% प्लस R2% और माइनस कर देते हैं पहले डिस्काउंट इनटू दूसरे डिस्काउंट अपॉन 100, इसकी परसेंटेज को। तो हमने क्या करा, 15 + 20 करा, माइनस 15 × 20/100, जो कि हमारी वैल्यू 3 आ गई। तो 32% जो है हमारा आंसर आ गया डिस्काउंट का, कि एक सिंगल डिस्काउंट 32% का होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कि पॉपुलेशन जो है सिटी की इंक्रीज़ होती है 4% पर एनम से हर साल, और आगे क्या होता है कि 1% जो है हर साल इस वजह से इंक्रीज़ होती है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग आते हैं। अब हमें ये बताना है कि 2 साल बाद उस जगह की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी परसेंटेज में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4% वैसे बढ़ रही है और 1% एम्प्लॉयमेंट वालों की वजह से बढ़ रही है, तो 5% का टोटल इंक्रीज़ आता है। 5% को हम 5/100 या फिर 1/20 लिख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 20 से 21 हो रही है, और 2 साल का है तो 20 से 21 हो रही है। तो कितना है, इसको इंटू करके 400, और 21 × 21 441 होता है। हम ये देखेंगे कि पहले तो 400 थी, अब वो हो रही है 441। कितनी बढ़ रही है, 41 कितने पे, 400 पे बढ़ रही है। इंटू 100 करके हम हमारा परसेंटेज निकालेंगे, जो कि आएगा 10.25। इसको अगर हम फॉर्मूले से करना चाहेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है हमारी पॉपुलेशन। तो हम क्या करेंगे, 5% जो दोनों टाइम इंक्रीज़ हो रहा है और उसके बाद भी जो ओवरऑल हमारा इंक्रीज़ होगा, नेट इफेक्ट जो आएगा, उसके लिए हमारा फॉर्मूला ये हो जाता है यहाँ पे कि R1 पहला जितना इंक्रीज़ हो रहा है प्लस R2, और इसमें हम प्लस कर देते हैं R1 × R2 अपॉन में 100। तो 5% प्लस 5% प्लस 5 × 5 अपॉन में 100, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10.25। थर्ड हमारा ये कि एक प्राइस जो है शुगर का वो इंक्रीज़ होता है 33 से। अब हमें क्या करना है कि एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, तो हमें कितना कम करेंगे हमारी कंजम्पशन को, हमें वो बताना है। 33 1/3% 1/3 होता है, तो हमें ये पता चल गया कि 3 जो है हमारा इनिशियल एक्सपेंडिचर है और 1 जो है वो बढ़ रहा है। तो प्राइस बढ़ने से 3 से अब हमारे को 4 रुपये लगेंगे। तो कंजम्पशन हमारी कितनी हो जाएगी, अगर हम पहले 4 कंज्यूम कर रहे थे, हम इसी को कर लेते हैं क्रॉस, कि हमारी 4 अगर थी, 3 रुपये था तो हम 4 कर रहे थे, अब बढ़ गया है हमारा खर्चा, तो हम कितनी कम करेंगे, 4 से हम 3 पे कर जाएंगे। तो कितना कम करा है हमने, 1 कम किया है, कितने पे, 4 पे, इंटू 100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 25% हमारा आंसर आ जाएगा। ये कह रहा है कि अगर हर साइड में स्क्वायर की डिक्रीज़ कर दूँ 17% से, तो उसके एरिया में कितना डिक्रीज़ आएगा, मुझे ये बताना है। तो इसके लिए स्क्वायर का हमारे को फॉर्मूला पता है कि A² होता है, तो इसमें हम 17% के लिए फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि 17% में डिक्रीज़ कर रही हूँ। 17 + 17 माइनस 17 × 17 अपॉन 100। तो यहाँ पे हमने इसे प्लस किया और इसे सॉल्व किया, तो हमें पता चला 34 माइनस 2.89, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 31.11। 100 और 83 करके चलेंगे तो हमें फिर 83 के स्क्वायर को करना पड़ेगा, और फिर जो हमारा डिफरेंस आएगा 3111, उसको डिवाइड करेंगे हम 10,000 से और इंटू करेंगे 100 से, तब हमारा आंसर आएगा 31.11%। इसमें यह है कि प्राइस जो है टी का वो डिक्रीज़ हुआ है 16.2/3% से। अब हमें ये बताना है कि कंज्यूमर जो है किस हिसाब से अपनी कंजम्पशन जो है इंक्रीज़ करेगा,
जिससे कि उसका एक्सपेंडिचर सेम ही रहे, कि वो अगर आज 100 रुपये खर्च रहा है तो वो कल भी 100 रुपये ही खर्चे, भले ही दाम जो है कम हो गए हैं चीज़ के। तो हमें ये पता है 16 2/3% जो है हमारा वो 1/6 होता है। तो इसको हम ले लेते हैं पहले की रेट, और हुआ क्या है, डिक्रीज़ हुआ है, तो इसे 1 को ऊपर को माइनस कर देंगे हम। रेट क्या हो गया हमारा, 6 से 5 हो गया। और कंजम्पशन मैंने बताया था कि हम इन्वर्स कर देते हैं इसे, तो कंजम्पशन हमारी क्या हो गई, 5 से 6 हो गई। पहले हम 6 थे रेट, और 5 क्या कहते हैं हो गए अब कम हो गए। 6 पे हम 5 कंज्यूम कर रहे थे, 5 पे अब हम 6 कंज्यूम कर रहे हैं। कितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं हम, एक कितने पे, 5 पे, इंटू 100, तो हमारी कंजम्पशन जो है 20% इंक्रीज़ हुई है पहले से। तो 20% हमारा आंसर। ये क्वेश्चन है कि एक एग्जामिनेशन है जिसमें 19% स्टूडेंट जो हैं वो मैथ्स में फ़ेल होते हैं, 10% स्टूडेंट जो है हमारे इंग्लिश में फ़ेल होते हैं, और टोटल स्टूडेंट्स जो हैं जो दोनों में ही फ़ेल होते हैं वो हमारे 7%। तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज़ द टोटल परसेंट स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में। अब हमें ये पता चल गया कि 97% है, इनमें से कुछ वो भी होंगे जो मैथ्स वाले हैं, कुछ ये भी होंगे इंग्लिश वाले कॉमन होंगे, जो कि इनमें 19 और 10 में ऐड हो रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 7 हमारा, कि ये 7 यहाँ पे मैथ्स ले लिया हमने, यहाँ पे हमने ले लिया इंग्लिश। तो हमें ये पता चल गया 7 जो है वो कॉमन है। मैथ्स की वैल्यू क्या थी हमारी, 19% बच्चे जो हैं फेल हुए हैं। तो 7 तो हमने यहाँ पे पहले एडजस्ट कर दिया, तो हमारा बचा कितना, 12। इंग्लिश में कितने बच्चे हैं, 10% जो फेल हुए हैं। 10 में से 7 तो हमारा यहाँ पे कॉमन में पहले ही आ गया कि 7 जो है दोनों में फेल हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा बचा कितना, 3। तो जब हम इसे ऐड करेंगे और देखेंगे तो ये हमारा आएगा 22%। तो 100% हमारे टोटल बच्चे, उसमें से हम माइनस कर लेंगे 22, तो हमारे को पता चल जाएगी 78% बच्चे ऐसे हैं जो पास करा है जिन्होंने दोनों एग्जामिनेशन में।